हेलो स्टूडेंट्स। तो थोड़ा तुम्हें आवाज़ आ रही होगी जैसे, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो देख लीजिएगा कैसा आवाज़ आता है। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, और इसे हम सुन के ही अपलोड करेंगे। तो शायद आवाज़ अच्छी आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी। और गर्मी भी आ गया तो पंखा भी ऑन किए हुए हैं, जो हमको पसीना आना है, और फुल भी पहने हुए हैं। तो थोड़ा सा पंखा चला के वीडियो बना के देखते हैं कैसा आप लोग को आवाज़ आता है, नहीं आता है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम पंखा बंद करके भी अगला वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं देखेंगे कि जब आवाज़ क्लियर आ रही है, सुनाई दे रहा है, तो पंखा चला के ही शूट कर लेंगे। तो मैं सेल्स साइकोलॉजी डिवीज़न पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत दिन हो गया, मेरा टेस्ट था, होली आ गया, घर चल गए, इस सब के कारण क्लास था, इस सब के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। ध्यान ही नहीं रहा और समय भी नहीं मिला, तो हम सोचे छोड़ देते हैं। फिर अभी हम सोच रहे हैं कि मेरा रिवीजन चल रहा है, हम सोचे कि जो रिवीजन कर रहे हैं ना, उसका ही वीडियो हम आप स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी मेरा टेस्ट है जिसमें वुमेन हेल्थ एंड डिजीज है, जो क्लास 12 का चैप्टर है। तो सोच रहे हैं कि वो रिवीजन कर साथ साथ रिवीजन भी मेरा हो जाएगा, और आप लोग को हम वीडियो भी बना देंगे नोट्स के साथ। आप लोग को पूरा नोट्स मिलेगा, रिवीजन नोट्स नहीं मिलेगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा। जो हाँ भैया ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, आप अपना रिवीजन कीजिएगा, हमको शॉर्ट नोट दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। हम आपको डिटेल्ड में नोट्स देंगे, जो आपको एक एक पॉइंट NCERT से मैच होगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो हम सोच रहे थे कि जो उसके नोट्स के साथ, और छोटा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उससे थ्योरी से ही क्वेश्चन आता है, कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, कुछ समझना नहीं, मतलब जो NCERT में है उसको याद रखना है, आपको माइंड में ध्यान रखना है। जो नए बच्चे हैं और जो पुराने हैं उनको टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं नोट्स के साथ साथ रिवीजन पढ़ भी लेंगे। तो चलिए, जो बात हो गया सो हो गया, बहुत बोल दिए, नहीं तो फिर होगा जो 20-25 मिनट की वीडियो में हम 5 मिनट बोल ही देंगे, तो उसमें भी समय बर्बाद होगा। तो ज़्यादा नहीं बात करते हुए और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देंगे। सेल साइकोलॉजी डिवीजन बीच बीच में एक लेक्चर, उतना छोटा सा म्यूसिस ही शायद बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे करके। तो उसमें समय नहीं, मतलब वो नहीं कीजिएगा कि छूट गया, उसको भी हम समय रखते हुए भी हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और एक नया चैप्टर हम सोचे, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, तो नया चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। और नया चैप्टर स्टार्ट करने का रीज़न बता ही दिया कि मेरा टेस्ट है, तो हम सोचे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो आप लोग के वीडियो के चलते हमको वो भी रिवीजन करता हो, ये भी रिवीजन करना पड़ता था, अलग अलग समय हम बर्बाद करना हो जाता है। हम सोच रहे साथ साथ इसको हम रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग को वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए लिखते हैं, आपको नोट्स देते हैं, समझाते हैं क्या है, नहीं क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे। चलिए लिखते हैं। कैसा आवाज़ आएगा, पंखा हम बंद कर दी, अब गर्मी भी लगे तो लगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है चैप्टर का ना, तो उसमें पहला पॉइंट जो आ जाएगा, लग रहा है अभी हम बोल नहीं रहे हैं, तो हम जब तक लिखते हैं तब तक हम पंखा चला लेते हैं। जब बोलेंगे तो हम पंखा बंद करके आपको समझा देंगे, फिर हम पंखा ऑन कर देंगे। गर्मी लग रहा है तो हम सोच रहे हैं जब तक लिखते हैं तब तक हम आपको आवाज़, मतलब अब आप बोलेंगे तो है ही नहीं, तो हम तब तक सोच रहे हैं कि पंखा चला दें।
2 पॉइंट देख लीजिए। इसमें था मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ था जो चैप्टर है नया, उसमें यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज, मतलब WHO यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है WHO को। तो ये नहीं अगर मालूम होगा तो ये भी लिख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मतलब जो हम लोगों का रिप्रोडक्शन होता है उसके अनुसार WHO के अनुसार हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए। तो फिजिकल मतलब फिजिकल हम लोग सही हो सकते हैं, मतलब अपना काम खुद से कर सकते हैं। फिजिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे दिनचर्या में होता है, मतलब सारा दिन जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो सही होना चाहिए। तो उसके अंदर इमोशनली मतलब हम इमोशनल अटैचमेंट जो बोल सकते हैं, उसके अनुसार इमोशनल होना ज़रूरी हो जाता है कि हाँ किसी को देख के इमोशनल हो रहा है या एंग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो होना ज़रूरी हो जाता है। इसके अनुसार बिहेवियरल मतलब आप एक दूसरे के साथ कैसे अपना बिहेवियर रखते हैं, अच्छा है नहीं। अगर जैसे देखते हैं कोई आदमी होता है जो पागल जैसे बिहेव करने लगता है, तो वो एक तरह से मेंटल स्टेबिलिटी उसका सही नहीं होता है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अनुसार हेल्थ मतलब उसका सही नहीं है। और सोशल, आप अपने सोशल समाज में कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके अनुसार भी पता चलता है कि आप हेल्थ मतलब आपका सही है नहीं है। तो ये 4 चीज़ मेनली आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि WHO के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होना चाहिए। तो मेनली आपको याद मतलब ध्यान में ये रखिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मतलब जो होता है WHO के कारण कैसा होना चाहिए। 4 पॉइंट, फिजिकल सही होना चाहिए, इमोशनली सही होना चाहिए और बिहेवियरली और सोशल। ये 4 चीज़ जिसमें सही हो जाएगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही हो जाएगा। किसके अनुसार? तो WHO के अनुसार। तो ये ध्यान रखिए कि पूछेगा किसके अनुसार, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि रिप्रोडक्शन हेल्दी सोसाइटी क्या होता है, मतलब जो हम बोले रिप्रोडक्शन हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होते हैं उस सोसाइटी पर कैसे निर्भर करता है, वो है तो पीपल हैविंग, जो पीपल के पास फिजिकली सही है, फंक्शनली सही है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन है, मतलब जैसे लोग एक नॉर्मली रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे रिप्रोडक्शन है, वैसा रिप्रोडक्शन ऑर्गेन, हाँ जैसा रिप्रोडक्शन मेनली होता है वैसा ऑर्गेन है या नहीं है। नॉर्मल इमोशनली मतलब एक दूसरे के साथ जैसे एंग्री हो जाना, इमोशनली अटैचमेंट हो जाना, नॉर्मल जो इमोशनल हो सो है। या बिहेवियरल एमोंग देम मतलब जो एक दूसरे के फैमिली में, सोशल में, क्लासमेट्स में बहुत सारे होता है, तो उसके एमोंग में आपका बिहेवियर कैसा है, सही है नहीं है, उसके अनुसार आप सही है नहीं है। तो अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो फिर आप उस सोसाइटी में नहीं आ सकते, और अगर आप लोग का ये सब सही है तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी उसको कह सकते हैं। इसमें मेनली ये 2 पॉइंट था, तो इसमें आप शायद समझ गए होंगे। वही फिर बात बोलेंगे, नहीं समझ होंगे तो हमको कमेंट में बताइएगा टाइमिंग लगा के कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, उसको फिर हम समझाएंगे। तो पहले लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या है नहीं है। लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो नहीं लिखे होंगे तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को जब तक हम हट गए थे, लिख लीजिएगा। ये बहुत छोटा बोर्ड है तो आप लोग जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं, और डिटेल में हम नोट्स दे रहे हैं तो ये नहीं सोचिए कि हम कुछ चीज़ में कटौती कर रहे हैं। सारा चीज़ आपको डिटेल में मिलेगा, जो मतलब NCERT में लिखा हुआ एक पॉइंट में नहीं छूटेगा। तो आप लोग नोट्स भी लिख सकते हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, नहीं जिनके पास नोट्स है तो वो आप यहाँ पर देख के रिवीजन कर सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि हम 20-25 मिनट का ही वीडियो देते हैं, तो उसमें आप टॉपिक रिवीजन कर सकते हैं। ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके अनुसार हम वीडियो देते हैं। तो लिख लिए होंगे, मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्या है नहीं है।
देखते हैं आगे क्या है, नहीं समझते। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पहले लिखे तो उसे समझ में आ गया होगा। उसके बाद था कि इंडिया वाज एमोंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन वर्ल्ड विच मेक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। तो वर्ल्ड में जो था, भारत ही एक पहला देश था जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो बनाया था। कौन से ईयर में? तो 1951 में। ये मतलब यहाँ से मेनली एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो, हाँ, पहला नंबर तो पूछा है कि वर्ल्ड में कौन ऐसा कंट्री था जो फैमिली प्लानिंग बनाया था? तो इंडिया। हाँ, इंडिया। उसके बाद पूछेगा कि इंडिया सबसे पहले क्या किया था? मेक फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली को प्लान करने में कि हाँ बहुत कम बच्चे करें, पॉपुलेशन पर ध्यान दे, कंट्रोल करें, उसके लिए फैमिली प्लानिंग बनाया गया था प्रोग्राम। और कौन से ईयर में? तो 1951 में। ईयर ध्यान रखिएगा, ईयर से क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। तो आप PYQ जब बनाइएगा देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये याद रखिएगा। इससे एक ही क्वेश्चन आ सकता है और कंफर्म 99% रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है ये चैप्टर से, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है इसका RCH है NCERT में, जिसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव RC और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH एक चलता है जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार चलाया जाता है, जो जिसमें बच्चा जो होता है ना उसके हेल्थ का केयर किया जाता है, उसके जो रिप्रोडक्शन जब हो के बच्चा जब जन्म लेता है उसके वहाँ पर जो बच्चा को कुछ डिजीज हो जाता है या कुछ बीमारी हो जाता है, तो वो हमारे गवर्नमेंट जो है उन पर ध्यान देते हैं, वो चाइल्ड का हेल्थ केयर रखते हैं। तो उसी के अनुसार एक जो होता है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोग्राम नाम मतलब लॉन्च किया गया हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के अनुसार। तो उस वो था RCH, जिसका फुल फॉर्म था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
फिर उसके बाद था अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो होते हैं एक्सपेक्ट, उसके अनुसार हम क्या अवेयरनेस रख सकते थे। तो अवेयरनेस किसके द्वारा मतलब दिया गया, एक था ऑडियो विजुअल, मतलब माइक लेके गांव समाज में बोलना, और दूसरा था प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू बताना। तो ये 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि अवेयरनेस जो था वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड में एक्सपेक्ट तो पहला दे देगा ऑडियो विजुअल, दूसरा दे देगा प्रिंट मीडिया, तीसरा दे देगा बोथ, चौथा दे देगा नन ऑफ दिस, बोथ में लगाना है। नहीं तो एक दे देगा ऑडियो विजुअल, फिर दूसरा कुछ और दे देगा, तीसरा नहीं देगा, फिर नॉन ऑफ दे दिया, कुछ और ऑप्शन दे देगा। याद रखिए कि ये दोनों होता है, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया। फिर था अ मेजर रोल आल्सो प्लेड बाय, मतलब ये तो गवर्नमेंट किया है, ये तो था रिप्रोडक्शन रिलेटेड में अवेयरनेस जो फैलाया वो तो गवर्नमेंट किया है ऑडियो विजुअल के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा। और अल्सो मतलब और मतलब पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था, क्लोज रिलेटिव का इम्पोर्टेंट था, टीचर का इम्पोर्टेंट था जो स्टूडेंट को समझाए कैसे होता है नहीं होता, और फ्रेंड्स मतलब आपको अपने फ्रेंड्स में एक दूसरे की बात शेयर करना था। तो यही मेनली 4-5 पॉइंट था। ये सारा चीज़ क्वेश्चन आता है, ये मेनली इसमें कुछ समझना नहीं, आपको बस याद ही रखना होगा। इसमें क्या समझ, कुछ समझाने वाला नहीं, बस इससे क्वेश्चन आता है थ्योरी बेस्ड सारा चीज़ें, तो आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईयर क्या होता है, किसके अवेयरनेस में चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या क्या चीज़ था, तो ऑडियो विजुअल था, प्रिंट मीडिया था, और किसका किसका रोल था, टीचर का, फ्रेंड का, पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव, तो ये सारा चीज़ का रोल था। तो ये सब से क्वेश्चन आते हैं और आ भी सकते हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, और फिर लिख लीजिए इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या है नहीं है समझते हैं। तो पहले लिखिए इनको, फिर मिटाते हैं। लिख लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्या है।
लिख लीजिए, फिर समझाते हैं क्या है इसमें। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, साथ साथ हट गए तो पॉज भी कर लीजिएगा। इसमें क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हम बताएं कि मतलब जो प्रिंट मीडिया था, ऑडियो विजुअल था, पेरेंट्स के द्वारा अवेयरनेस फैलाना था। उसमें स्टेप्स टेकन था, मतलब स्टेप जो लिया गया था वो गवर्नमेंट के अनुसार भी स्टेप लिया गया और नॉन गवर्नमेंट मतलब विदाउट गवर्नमेंट के अनुसार भी कुछ स्टेप्स लिए गए। उसमें पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इंकरेज। मतलब जो सेक्स एजुकेशन होते हैं हमारे स्कूल में पहले नहीं पढ़ाया जा रहा था, मतलब उतना नहीं डिटेल से पढ़ाया जाता था, बच्चा को उतना समझाया नहीं जाता था इसके बारे में। तो गवर्नमेंट के अनुसार उनको बोला गया कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी आप इंकरेज कीजिए सेक्स एजुकेशन के पढ़ाने। सेक्स एजुकेशन क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, उसके सारा रिलेटेड फंक्शन जो मतलब एक तरह से मेन समझ सकते हैं कि सेक्स का जो एजुकेशन होता है वो हमारे स्कूल में गवर्नमेंट के द्वारा बोला पढ़ाया, इंकरेज किया बच्चा को पढ़ाइए डिटेल में। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा था एडोलसेंस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो हमारे एडोलसेंस में बच्चा से जब धीरे धीरे हम एज बढ़ते हैं, जो 20, 25, 22, 18 साल जो होता है वो एडोलसेंस एज में आते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस एज में डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम अवेयर मतलब उस एज में मतलब घुसने से पहले उसको अवेयर कर दीजिए कि मतलब सेक्स के गलत कारनामे नहीं करें, गलत चीज़ में यूज़ नहीं करें। उसके लिए था एडोलसेंस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही बताना था, एडोलसेंस एज इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा जब एडोलसेंस एज में घुसता है उससे पहले उसको अवेयर कर दीजिए, उसको समझा दीजिए सारा चीज़ कि ताकि आगे बच्चे जब जाके गलत कदम नहीं उठा सके, गलत चीज़ नहीं कर सके। तो ये 2 पॉइंट था। और उसके बारे में और शायद नॉन गवर्नमेंटल में हम देखे नहीं क्या था नहीं था, तो शायद हम उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या है नहीं है। अगर NCERT में होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और इसमें अगर छूटा भी होगा तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हम अभी इतना ही ध्यान में था, हम इतना ही अभी रिवीजन अच्छे से करके आए थे और जिससे इतना मतलब अच्छे से आपको दे देते। अगर इसमें कोई पॉइंट छूटा होगा तो हम NCERT देखेंगे, समझेंगे। अगर कुछ पॉइंट छूटा होगा, अगर कुछ बताने लायक होगा तो हम आएंगे अगले वीडियो में, हम सबसे पहले वो पॉइंट कवर कर देंगे, फिर आगे टॉपिक में नया टॉपिक जो होगा उसमें हम बढ़ेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं, कुछ नई चीज़ छोड़ रहे हैं आप अगर नोट्स जो नया बच्चे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स भी हम डिटेल में दे रहे हैं, एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। अगर डाउट है तो आप NCERT में देख सकते हैं, मिला सकते हैं, एक पॉइंट भी नहीं छूट रहा है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं जो रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन भी कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो है तो टॉपिक वाइज तो आराम से पढ़ेंगे। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा, हम अभी बोल रहे हैं, तो टाइमिंग लगा के होता है, टाइमर लगा के आप हमको बोल दीजिए कमेंट में जो भैया ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम अगले वीडियो में पहले वो पॉइंट समझा देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, तब फिर हम समझाते हैं कि जब हाँ समझ में अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आता है फिर उसके लिए हम बोल रहे हैं हाँ कमेंट कीजिए, हम समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं आया। और फिर आप लोग बोलिए कि और क्या मतलब इस पर देखना चाहते हैं, और कोई चैप्टर है और कोई क्वेश्चन है तो वो चीज़ आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।